और अब बात सरहद पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल दीपावली की। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में जवानों के बीच मौजूद हैं और क्रीक इलाके में प्रधानमंत्री 1 घंटे तक रुके, जवानों को मिठाई खिलाई, उनकी समस्याएं सुनी और सराहना भी की। तो कच्छ में जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की ये दीपावली की खास तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से गुजरात में उनकी मौजूदगी और साथ ही कच्छ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जवानों के साथ समय बिताया, उनके साथ बातचीत की, संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहे, लगभग 1 घंटे तक वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ के उन तमाम चुनौती, यहाँ के हालात और जवानों को मिठाई खिलाते हुए फ़िलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहीं पर उनसे संवाद करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने वहाँ के बारे में जानने की कोशिश की, उनकी समस्याएं भी सुनी। लेकिन जिस तरीके से जवान सरहद पर डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की, उनकी सराहना भी की। हालांकि आपको बता दें कि दिवाली का खास मौका एक ऐसा पल बन चुका है जब एक परंपरा के तहत हम देखते आए हैं कि 2014 से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हमेशा जवानों के साथ रहती है। और मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, आज की इन खास तस्वीरों के साथ साथ चर्चा इसी बात की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री दीपावली का ये पर्व जवानों के साथ बिताते हैं। ये जो फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनके बारे में क्या जानकारी, बताएं जरा आनंद। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ एरिया का जो सर क्रीक का जो एरिया है, वहाँ के लकी नाला का है। और वहाँ पे न सिर्फ बीएसएफ के जवान मौजूद थे, बल्कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान भी मौजूद थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनके साथ ये दिवाली मनाई। जवानों को प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से मिठाई खिलाई, उनके साथ भारत माता की जय के नारे लगाए प्रधानमंत्री ने। और ये जो इलाका है, जिस इलाके में प्रधानमंत्री ने आज दिवाली मनाई है, कच्छ का सरक्रीक का जो एरिया है, ये जो है एक रहने के लिहाज से भी बहुत ही कठिन और सिटी वाला एरिया है। यहाँ पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यानी कि ये वहाँ एक रहना ही, वहाँ सर्वाइव करना ही, ड्यूटी करना ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है, इसमें लगभग 8 किलोमीटर का जो एरिया है वो दलदल वाला एरिया है। यानी कि आपको दलदल में भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है। उसके अंदर न तो आपकी बोट जा सकती है, न तो कोई शिप जा सकता है। ऐसे में जो बीएसएफ के जवान है, वो पैदल ही बड़े बड़े बूट्स पहनकर, गम बूट्स पहनकर, पैदल ही हाथ में राइफल लिए हुए और पीठ पे पूरा पिट्ठू बैग लिए हुए, जिसमें गोला बारूद होता है, उसको लेकर पूरे एरिया की दलदल में पेट्रोलिंग करता है। सोचिए, जब पैदल चलना ही जितना मुश्किल होता है, उसके बावजूद दलदल में चलना और कितना कठिन वाला काम होगा। उसके बावजूद भी हमारे बीएसएफ के जवान उस पूरे इलाके की निगहबानी करते हैं। और ये इलाका इसलिए भी बहुत ही सेंसिटिव भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान से सटा हुआ समुद्री सीमा है, वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि उस रास्ते से चुनौतीपूर्ण हालात को देखते हुए पाकिस्तान वहाँ से नौकाओं के जरिए अपने घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है, या फिर नौकाएं भेजता है जिसमें कि ड्रग्स रखे होते हैं। तो उन तमाम चुनौतीपूर्ण हालातों को देखते हुए, ड्यूटी करते हुए हमारी सेना जो ऐसी घुसपैठ को नाकाम करती है, ड्रग्स की जो खेप पहुंचाने की कोशिश की जाती है उसको भी पकड़ती है और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन जवानों के साथ दिवाली मनाई जो अपने घर से दूर है और उनके साथ दिवाली मनाने के लिए कोई परिवार सदस्य नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जो 130 करोड़ से ज्यादा की जनता है, उसके एक अभिभावक के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते उन जवानों के बीच पहुंचा, उनको बताया कि भले आप परिवार के साथ नहीं है, लेकिन मैं आपके परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर, जो कि आपका परिवार 130 करोड़ से ज्यादा का परिवार है, उसके प्रतिनिधि के तौर पे, देश के प्रधान सेवक के नाते मैं आपके बीच आया हूँ, आपके साथ दिवाली मना रहा हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री पहुंचे तो जो तमाम जवान थे और अधिकारी थे, वो फूले नहीं समाये, खुशी के बारे में नारे लगाने लगे, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। और प्रधानमंत्री ने भी इस खुशी में पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई, उनके साथ खाना खाया और उनकी हौसला अफजाई भी की। चलिए, वही तस्वीरें अब फिलहाल वीडियो भी हम दिखा रहे हैं आनंद। और एक खास तस्वीर अब मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का मौका आता है तो हर बार जवानों के साथ ही नजर आते हैं। फिलहाल गुजरात में कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन जवानों के साथ आपने देखी है। लेकिन इससे पहले 2014 से 2024 तक की ये सारी तस्वीरें आपके सामने इसलिए क्योंकि 2023 जब देखा प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा में भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने
मनाने पहुंचे थे। उससे पहले 2022 जब प्रधानमंत्री ने करगिल में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने 1999 करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। उससे पहले 2021 जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर पहुंचे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि जवानों के परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूँ। और उससे पहले 2020 की तस्वीर भी आपके सामने है, जब राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे थे वो, और 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में। ये बात मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ आनंद, क्योंकि ये देख चुके हैं हम कि किस तरीके से 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार वो जम्मू कश्मीर के जवानों के बीच पहुंचे हैं और राजस्थान भी बॉर्डर गए हैं। लेकिन फिलहाल आज की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से दिवाली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी जवानों के साथ मिठाई खिलाते हुए दीपावली का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और LAC में भी किस तरीके से अब डिसएंगेजमेंट के बाद की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। अब दिवाली का ये खास मौका और आज की ये खास तस्वीर।